हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो चलिए आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी मैं कुछ बायो मतलब बायोलॉजी पे कुछ चर्चा करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंटर के बाद लोग अक्सर लोग 3 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक साइंस, एक आर्ट्स और एक कॉमर्स में। तो कॉमर्स आर्ट्स को हटाते हैं और साइंस को लेकर चलते हैं। तो साइंस तो उसके बाद जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री साइड रख के बायो देखते हैं। तो बायो में क्या पढ़ना पड़ता था अभी हम लोग को? बॉडी के बारे में। बायो मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं। बायो मतलब जीवन और बायोलॉजी। तो बायो मतलब जीवन और लॉजी मतलब अध्ययन। इसे हो जाता है हमारा बायोलॉजी। और जीवन अध्ययन मतलब बायोलॉजी, जीव और विज्ञान। तो हम बायोलॉजी में अक्सर जीव जंतु के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर आगे जा कर के ये बायोलॉजी फिर दो तीन भागों में बढ़ जाता है, जो कि बेसिकली 2 ही भाग में बढ़ता है। तो फिर पहले हो जाता है जूलॉजी, बायो बढ़ के फिर हो जाता है, मतलब ये तो इंटर तक के हैं। और जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाइएगा उसके बाद आपका हो जाएगा, एक हो जाता है जियोलॉजी, एक हो जाता है बॉटनी। तो बॉटनी में क्या पढ़ना पड़ता है? पेड़ पौधा के बारे में, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे के बारे में। और जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? जीव जंतु के बारे में अक्सर। तो जीव जंतु के बारे में पढ़ते थे, क्या है? जंतु विज्ञान एक हो गया, जंतु विज्ञान, और एक हो गया वनस्पति विज्ञान, और एक माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। तो उतना हम लोग अभी इसका अध्ययन है, इसका आगे जाकर के फिर पढ़ाई होती है इसके बारे में। तो ये हमारा बायो, ये हमारा साइंस। तो इसमें भी कुछ लोग बोलते क्या है कि जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान, वो भी हार्ड होता है। तो वनस्पति विज्ञान तो हमें नहीं लगता कि हार्ड होता है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में ही पढ़ा है बॉटनी। क्योंकि ग्रेजुएशन में हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 में सब्सिडियरी में बॉटनी पढ़ा था। उसके बाद 3rd ईयर में हम लोग को बॉटनी पढ़ना था नहीं, क्योंकि सब्सिडियरी उसमें होती नहीं है लास्ट ईयर में। और उसके बाद हम लोग को बॉटनी मिला नहीं। और बॉटनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, पेड़ पौधे के बारे में जानना, रिसर्च करना, समझना, ये भी अच्छा लगता है। मगर फिर भी पता नहीं कहाँ से मैं जूलॉजी ले ली थी, तो उसके बाद फिर मैंने अपने सब्जेक्ट को बॉटनी की नहीं। वैसे में अच्छा है बॉटनी पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा है तो हम हैं तो पेड़ पौधा है, तो इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। मगर हम लोगों ने उतना बॉटनी पढ़ी नहीं हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल जूलॉजी पढ़ती हूँ, जूलॉजी के लाइन में हूँ। तो जूलॉजी भी सही है एक तरह से। जो बच्चा जिसका जिधर इंटरेस्ट हो जाए उधर ही वो सब्जेक्ट ही सही रहता है। तो अभी मेरे जानकारी के अनुसार मैं अभी यहीं तक हूँ। इससे आगे मैं कैसे बताऊँ आप सभी को, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि इसके आगे मतलब जो प्रैक्टिकल होता है सो, और जो सुन करके बताया जाता है, दोनों में अंतर बहुत है। मेरे साथ जो प्रैक्टिकल मैं की हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं कर चुकी हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं उतना ही बताऊँगी, क्योंकि मैं उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं बताना चाहती। इसलिए क्योंकि मैं उस चीज़ को अपने नज़र से नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। क्योंकि जो चीज़ मैं अपने नज़र से देख लेती हूँ उसको बताने में भी अच्छा लगता है। मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख कर मैं इस चीज़ को नहीं बोली हूँ, मैं खुद माइंड में ये चीज़ आया और मैं सोचा कि चलो इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बनाई। मैं कोई चीज़ मैं बहुत सारे मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी मेरे माइंड में आता है कि वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसके बारे में कोई स्क्रिप्ट लिखती भी नहीं हूँ, ना ही कोई स्क्रिप्ट तैयार करती हूँ। इसी तरह से मैं जो माइंड में आता है 1-2 बार सोच लेती हूँ कि नहीं ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मैं इस तरह से बोल करके जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, दरअसल क्या है, प्रैक्टिकल जो हो जाता है, प्रैक्टिकल जो आप कर रही है, मान लेते हैं लैब में हैं आप, और जो भी आप एसिड को, लिक्विड को, जो भी आप मिक्स करके कुछ बना रहे हैं, तो वो हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको थ्योरी लिखना नहीं पड़ेगा, चीज़ खुद आपके माइंड में जाकर बैठ जाए कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और कोई इसके बारे में थ्योरी भी तैयार करने की ज़रूरी नहीं है, ना ही आपको थ्योरी तैयार करने की ज़रूरत होगी, किसी को भी नहीं। या मैं हूँ, या आप हो, या कोई भी इंसान हो जो प्रैक्टिकल कर लिया, उसको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी अपने जानकारी के लिए कुछ माइंड में ना रहे, इसके लिए लोग थ्योरी तैयार करता है, ऐसे रखने के लिए कि इनकेस कभी कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो
वो थ्योरी देख करके फिर माइंड में आ जाएगा, इसलिए लोग थ्योरी लिखते हैं। मगर वो प्रैक्टिकल करने के बाद लोगों को थ्योरी की लगभग 90% ज़रूरत नहीं पड़ता, 10% होता है जो भूलने के बाद थोड़ा बहुत दिमाग में लाने के लिए लोग थ्योरी लिखता है। तो चलिए आज का साइंस थ्योरी यहीं तक के। आई होप कि वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ। और कुछ आपके साथ कोई मन में डाउट हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।